नमस्कार साथियों, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। रामदास काठिया बाबा के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। अब आगे की कथा। स्वामी रामदास स्वतंत्र रूप से तीर्थ भ्रमण के लिए चल दिए। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि आगे आने वाली कठिनाइयों को गुरुदेव दूर कर देंगे। हिमालय स्थित गंगोत्री में आए। अचानक यहाँ एक दुर्घटना हो गई। वे एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर चारों तरफ का दृश्य देख रहे थे। अचानक पैर के समीप का एक पत्थर खिसका उन्हें भीतर गुफा सी दिखाई दी। कौतूहलवश बड़ा सा पत्थर हटाने पर उनका अनुमान सही निकला। भीतर सुरंग सी गुफा थी। भीतर प्रवेश करने पर सामने एक जटाधारी सन्यासी दिखाई पड़े। आहट पाकर उनकी आंखें खुल गईं। रामदास ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। तुरंत सन्यासी ने पूछा, कौन हो तुम? उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। लगता था जैसे भस्म कर देंगे। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, प्रभु आपका अनुचर सेवक। सेवक को जो आज्ञा दी जाती है वह उसका पालन करता है। क्या तुम करोगे? रामदास ने भय से सिहर कर कहा, आज्ञा कीजिए। इस गुफा के मुहाने में छलांग लगाकर नीचे कूद जाओ। जाओ। रामदास ने बाहर आकर देखा, लगभग 50 फुट गहरी खाई है। कूदने पर मौत निश्चित है और न कूदने पर स्वामी जी के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। जय गुरुदेव कहते हुए वह ऊपर से नीचे कूद गए। गुरु कृपा से उन्हें चोट नहीं आई। तभी उन्हें लगा जैसे स्वामी जी ऊपर से उनकी जटा पकड़कर खींच रहे हैं। ऊपर आते ही वे बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा ने कहा, निसंदेह तुम योग्य अनुचर हो। अब यहाँ से चले जाओ। यह स्थान ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। बाबा जी को प्रणाम कर रामदास जी नीचे उतर आए। उपयुक्त स्थान देखकर वे तपस्या में लीन हो गए। एक अरसे बाद गुरुदेव ने दर्शन देकर कहा, वत्स, अब तुम परमार्थ के लिए सभी तीर्थों का दर्शन करो। हिमालय से रामदास स्वामी चल पड़े। मार्ग में कुछ अन्य संत मिले। सभी पैदल चल रहे थे। काफी दूर जंगल में प्रवेश करने के बाद शेर की आवाज सुनाई दी। जो साधु सबसे आगे चल रहा था वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं अब आगे नहीं चलूंगा। प्रत्युत्तर में किसी ने यह नहीं कहा कि तब मैं आगे चलूंगा। स्वामी रामदास ने आगे बढ़कर कहा, मैं सबसे आगे चलता हूं, आप सभी मेरे पीछे आइए। इतना कहने के बाद वे आगे बढ़ गए। उनके पीछे सभी रवाना हुए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह शेर न जाने किधर से आया और उसी बाबा को पकड़कर जंगल में गायब हो गया, जो आगे चलने में भयवश पीछे हो गया था। इसके बाद फिर कोई घटना कभी नहीं हुई। स्वामी रामदास जी ने सर्वप्रथम शिष्य बनाया था गरीबदास को। उन दिनों रामदास जी भरतपुर में ठहरे हुए थे। एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्र को स्वामी जी के पास लाकर निवेदन किया कि महाराज, आप इसे अपनी सेवा में रख लीजिए। बाबा जी ने उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा, ठीक है। बचपन से स्वामी जी के जीवन के अंतिम काल तक वह बड़ी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करता रहा। कई बार स्वामी जी का कोप भाजन हुआ, पर कभी अपना धैर्य नहीं खोया। बाद में स्वामी जी को कहना पड़ा, गरीबदास, तू सचमुच असली मेरा चेला है। मेरी तरह तू भी सिद्ध हो गया है। स्वामी जी के दूसरे शिष्य का नाम भगवान दास था। वे स्वामी जी के निकट कुछ दिनों तक रहने के बाद बंबई चले गए। तीसरे शिष्य का नाम ठाकुरदास था। आप विद्वान व्यक्ति थे। तीव्र वैराग्य उत्पन्न होने के कारण हिमालय में आकर तप करने लगे। स्वामी जी का चौथा शिष्य भरतपुर का था। इसके बाद जितने शिष्य बने वे बंगाल के निवासी थे। स्वामी जी भरतपुर से हाथरस आए। यहाँ एक धनी बनिया रहता था जो अपुत्रक था, यानी उसकी कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति की आशा से सभी साधु संतों की सेवा करता था। स्वामी रामदास जी की सेवा इसी उद्देश्य से करने लगा। एक दिन उसने अपनी कामना प्रकट की। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, पर मेरे लिए वृंदावन में तुम्हें अपने व्यय से एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। सेठ ने कहा कि अगर मुझे लड़का हुआ तो मैं वचन देता हूं कि वृंदावन में मंदिर बनवा दूंगा। स्वामी जी ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम अपने वायदे से मुकर गए तो लड़का नहीं बचेगा। अब मैं 1 वर्ष बाद यहाँ आऊंगा। 1 वर्ष के भीतर बनिए को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ठीक समय पर स्वामी जी को देखकर उन्होंने कहा, मैं वृंदावन में मंदिर नहीं बनवा सकता, इसके बदले में यहाँ अपने बाग में बनवा दूंगा। स्वामी जी ने कहा, तुमने वृंदावन में मंदिर बनवा देने का वादा किया था,
अब पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद इंकार कर रहे हो। आज से तीसरे दिन यह लड़का नहीं बचेगा। इतना कहकर स्वामी जी बनिए से अपने घर चले आए डेरे पर। तीसरे दिन बनिया का लड़का चल बसा। बनिए की पत्नी व्याकुल होकर स्वामी जी के पास आकर सिर पटकने लगी। आपके आशीर्वाद से मेरा बांझपन दूर हुआ। मेरे पति की नीचता की सजा मुझे मत दीजिए। मैं निरपराधी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जो आज्ञा देंगे वह सब मैं करने को तैयार हूँ। इस महिला की करुण पुकार से योगीराज द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा एक पुत्र पति की निर्लज्जता के कारण गया। अब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में तुम 2 संतानों की जननी होगी। दोनों ही जीवित रहेंगे। मुझे अब तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। केवल इस बात को हमेशा याद रखना कि साधुओं के सामने जो वचन देना उसे अवश्य पूरा करना। वृंदावन में मंदिर न बनने पर स्वामी जी खिन्न मन से कुछ दिनों के लिए वहां चले गए। यमुना तट पर कुजंगली के सामने स्थित पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया। साथ में कई शिष्य और गरीबदास भी था। इस घाट पर पुरुषों के अलावा अनेक महिलाएं स्नान करने आती थीं। स्थानीय लोगों को बाबा के चरित्र पर संदेह हुआ। प्रत्यक्ष रूप से कहने पर विवाद हो सकता है, अतएव जांच करना उचित समझा। षड्यंत्रकारियों ने एक बच्चलन औरत को अर्थ का प्रलोभन देकर उसे राजी किया। एक रात वह बाबा के पास आई और उनसे लिपट कर सो गई। बाबा तुरंत चीख कर उठे, गरीबदास, देख तो मेरे आसन पर कौन आ गया है। गरीबदास ने रोशनी जलाकर देखा। पूछा, कौन हो तुम, बाबा के पास क्यों आई हो। औरत ने कहा, मैं कामातुर हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं विधवा हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आपके ऊपर मेरा मन चला गया है। बाबा का रौद्र रूप प्रकट हुआ। बोले, गरीबदास, जरा सामने से हट जा। इस राण की सारी कामातुरता अभी निकाल देता हूँ। साधु के पास उसका सत्व लेने आई है, आज मैं इसकी जान खींच लेता हूँ। बाबा का यह रूप देखकर वह पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। उनके पैरों को पकड़ते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है बाबा, मुझे क्षमा कर दें। अमुक अमुक व्यक्तियों ने मिलकर आपके चरित्र की जांच करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है, वरना मैं यहाँ क्यों मरने आती। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। बाबा स्थिति समझ गए, बिगड़ कर बोले, अच्छा भाग जा, आइंदा किसी साधु के पास मत जाना, सभी साधु एक जैसे नहीं होते हैं। इसी वृंदावन में एक और विचित्र घटना स्वामी जी के साथ हुई। गोसैया नामक एक सातिर डाकू वृंदावन में रहता था। डकैती, लूटपाट, खून करना उसके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी वह स्वामी रामदास जी के पास गांजा पीने के लिए आता था। गोसैया कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि इसे पकड़ने के लिए एक बार ब्रिटिश सरकार को फौज की सहायता लेनी पड़ गई थी। चारों ओर से घिर जाने पर वह पकड़ा गया और उसे 14 साल की सजा हुई। विश्वास था कि इतनी लंबी सजा काटने के बाद वह सुधर जाएगा, पर कुत्ते की दुम की आदत टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। बाबा के पास गोसैया को निरंतर आते देख छन्नू सिंह नामक एक भक्त ने कहा कि बाबा, इस डाकू को ठीक कर दीजिए तो बड़ा कल्याण होगा। यह ब्राह्मण वंश का कलंक है, इसके अत्याचारों से सभी त्रस्त हैं। आप तो सिद्ध महात्मा है, कम से कम इससे हमें मुक्ति दिलाएं। इस निवेदन को सुनने के पश्चात एक दिन जब गोसैया बाबा के पास आया, तब उन्होंने पूछा, क्यों रे गोसैया, तू भगत बनेगा? अब डकैती वगैरह छोड़, मेरा चेला बन जा। बाबा की बातों से उसके अंदर के तार झंझना उठे। उसने कहा, बाबा, मैंने जीवन भर कुकर्म किए हैं, क्या इस पर भी आप मुझ पर कृपा करेंगे? स्वामी रामदास जी ने कहा, दिन का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। जा, अभी बाजार चला जा और वहां से तुलसी की एक कंठी ले आ। मैं तुझे कंठी पहनाकर आज ही अपना चेला बनाऊंगा। बाबा के अनुसार वह सारी सामग्री बाजार से खरीद कर लाया। बाबा ने उसे दीक्षा दी। उसी दिन से वह उसके स्वभाव में परिवर्तन होता चला गया। संतों को अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति सुधर सकता है और कौन सा नहीं सुधर सकता है, किसे दीक्षा दी जानी चाहिए और किसे नहीं दी जानी चाहिए। नदी किनारे सुनसान स्थान में बाबा का डेरा था। इधर अधिकतर जयराम पेशे वाले यदा कदा आया करते थे। तीर्थ स्थानों में चोर उचक्के अधिक रहते हैं। यहाँ के उचक्कों ने देखा कि बाबा के पास अनेक लोग आते हैं, फल मिष्ठान के अलावा रकम भी चढ़ाते हैं। बाबा के खजाने में तो गहरी रकम होगी। एक दिन चोरों का गिरोह आया। बातचीत के सिलसिले में एक चोर ने कहा, बाबा, आप बड़े बेफिक्र होकर दहाड़ते हैं, सावधान रहिएगा वरना किसी दिन धोखा खा जाइएगा। बाबा ने कहा, तुम लोग कौन हो, क्या करते हो, क्यों यहाँ आए हो, यह सब मुझसे छिपा नहीं है। अब तुम लोगों का साहस इतना बढ़ गया है कि साधुओं को धमकी देने लगे। मुझे धोखा जब मिलेगा तब मिलेगा, पर तुम लोग तो आज ही थाने के भीतर नजर आओगे। एक चोर ने कहा, बाबा, आप जैसे हमने बहुत देखे हैं, अपनी सिद्धि अपने पास रखिए, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हमें गिरफ्तार करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, समझे बाबा जी। इतनी बातें कहकर तीनों चोर बड़ी शान से चले गए। उसी रात तीनों पकड़े गए।
दो जमानत पर छूटते ही बाबा के पास आकर लगे रोने। बाबा ने कहा, अब रोने से क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, पाप करने पर सजा मिलती है। बाबा हमें बचा लीजिए, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, क्षमा करें महाराज, हम आपको पहचान नहीं सके। स्वामी रामदास जी ने कहा, अगर यह वायदा करो कि आगे से चोरी नहीं करोगे और साधु महात्माओं को तंग नहीं करोगे तब बच सकते हो। चोरों ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, तुम दोनों बेदाग छूट जाओगे। तीसरा चोर छूट नहीं सका, उसे सजा हो गई। जेल की ओर से वह मथुरा वृंदावन मार्ग पर मिट्टी ढोने लगा। एक दिन उधर बाबा पैदल आ रहे थे, उन्हें देखते हुए दौड़ा आया, बाबा के पैरों से लिपटता हुआ बोला, प्रभु मैं तो बिल्कुल निर्दोष था, आपके अभिशाप के कारण फंस गया, बदमाश तो छूट गए, मुझे बचा लीजिए बाबा। बाबा ने कहा, ठीक कह रहे हो? हाँ बाबा, तब तुम तीसरे दिन जरूर छूट जाओगे। चोर ने चकित होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता बाबा, मैंने अपील तो की है, वो अभी नामंजूर हो गई है। रामदास स्वामी ने कहा, जब मेरी जुबान से बात निकल गई तो वो होकर ही रहेगी। 3 दिन बाद चौथे दिन तुम छूट जाओगे। उस दिन न जाने किस खुशहाली में ब्रिटिश शासन के आदेश से प्रत्येक जेल से 3 कैदी छोड़े गए, जिनमें यह चोर भी था। बाबा के एक गुरु भाई अपने साथ एक बालक को लेकर आए और स्वामी रामदास जी से कहा, इसे अपनी सेवा में रख लो, चेले की तरह रखना, यही दाऊजी मंदिर के पास वाले गांव के रहने वाला है। प्रेमदास स्वभाव से नम्र और व्यवहार कुशल प्रमाणित हुआ। उन दिनों वृंदावन में कुछ आर्य समाजी विद्वान रहते थे। प्रेमदास उनके यहाँ भी आता जाता था। उनके उपदेशों का इस पर असर पड़ा। उसने अपनी कंठी माला फेंक दी, प्रत्येक जाति के यहाँ भोजन करने लगा। इस एक प्रकार से अपने को परमहंस समझने लगा। बाबा के पास आने वाले लोग उसकी बातें सुनते तो चकित रह जाते। बाबा का प्रिय शिष्य और ऐसी बातें। प्रेमदास की शिकायत बाबा के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे वह तो पागल है, उसकी बात पर ध्यान मत दो। इधर बाबा के श्रीमुख से यह बातें निकली और वह पागलों की तरह उछल कूद करने लगा, यहाँ तक कि एक चिमटा लेकर बाहर चला गया। अब उसकी हालत यह हो गई कि जिधर उसकी दृष्टि जाती उधर ही उसे बाबा दिखाई देने लगते। भूख प्यास नींद सब गायब, चारों ओर उछल कूद करने के कारण लहूलुहान हो गया। एक दिन वह अपने आप आश्रम में आ गया। उसकी हालत देखकर सभी कुछ सहानुभूति प्रकट करने लगे। कई लोग उसे पकड़कर बाबा के पास ले आए। उन लोगों ने निवेदन किया कि बाबा यह आपका बालक है, इस पर दया कीजिए। बाबा चुप रहे। यह देखकर लोगों ने पुनः निवेदन किया, गरीब दास मर जाएगा बाबा, अब इसे अधिक दंड मत दीजिए। बाबा ने कहा, इसे ठाकुर जी का प्रसाद खिला दो। प्रसाद खाने के कुछ देर बाद वह शांत हो गया। धीरे धीरे वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ गया। अब स्वामी जी को उसने प्रणाम किया। तब बाबा ने कहा, क्यों रे, तू कहता था कि सभी वस्तु बराबर है, प्रसाद का महत्व देखा? यही वजह है कि वैष्णव जन शुद्ध भाव से ठाकुर जी को भोग चढ़ाते हैं। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा निरंतर लोगों को एक बात कहा करते थे। उनका कहना था कि साधक को चौथे पहर नहीं सोना चाहिए। पहले पहर में सब जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। अंतर से काम करना चाहिए, निंदा या स्तुति पर ध्यान मत दो। इसका अर्थ है कि अच्छे बुरे कार्यों पर विचार करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। बाहरी लोगों की निंदा स्तुति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः रामदास काठिया बाबा एक ऐसे योगी पुरुष थे जिनकी तुलना शिशुओं से की जा सकती थी। बच्चों की तरह नटखटपन करना, दूसरे ही क्षण चिर शत्रु को क्षमा कर देना, यह उनकी विशेषता थी। उनकी दृष्टि में राजा और रंक समान थे। यहाँ तक कि चोर डाकू भी बाबा के पास आते थे, जिन्हें दूसरे ढंग से उपदेश देते थे ताकि अपराधों के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो। स्वामी जी दूर दूर तक निवास करने वाले भक्तों का भी ख्याल रखते थे। उनका कहना था, सत्य और निष्ठा के साथ कार्य करो, असत्य से लाभ उठाने का प्रयत्न मत करो। बाबा के एक बंगाली शिष्य थे, श्री अभय चरण। एक बार अभय चरण जी अपने एक मित्र के अनुरोध पर उनके यहाँ गए। गर्मी का मौसम, सूखी पहाड़ियां दिन भर में तप गई थी। मित्र महोदय रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेलवे क्वार्टर में असह्य गर्मी थी। अभय चरण एक पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सो गए। दूर दूर तक कहीं आदमी नजर नहीं आ रहे थे। अचानक अभय चरण ने महसूस किया कि कोई सिरहाने पर पंखा झल रहा है। चौंक कर उठकर देखा तो गुरुदेव थे। झट कर उठकर प्रणाम करने गए तो वो गायब हो गए। रात भर में 3 बार ऐसी घटनाएं हुई। यही अभय बाबू कलकत्ता में कागज का व्यवसाय करते थे।
इनके कई साझीदार थे। एक बार व्यवसाय में काफी घाटा हो गया। कर्ज के बोझ से तंग आकर कलकत्ता से चल दिए। कई जगह घूमते घूमते वे अयोध्या आए। कर्ज के बोझ के कारण मन अशांत था। दिन रात भगवान से मनाते कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ हो नहीं रहा था। अचानक उनके मन में आया कि पूजा पाठ दर्शन भक्ति सब बेकार है। कल सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा तो सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। इसी चिंता में खोए हुए थे कि सहसा सामने गुरुदेव प्रकट हुए और बोले, इस तरह सोते रहने पर क्या भगवान मिलेंगे? तुम्हें नाम मंत्र दिया है, उसका जप क्यों नहीं करते? क्या भगवान यूं ही चले आएंगे? इस फटकार को सुनते ही अभय बाबू को होश आया। वे बिछौने पर बैठकर मंत्र जपने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दर्शन हुआ। देर तक उस ज्योति का दर्शन करते रहे। फिर धीरे धीरे वह ज्योति गायब हो गई। तब वे स्वाभाविक रूप में आए। अयोध्या से अभयचरण वृंदावन आए। यहाँ गुरुदेव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, भगवान है, अब विश्वास हुआ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे घर पर रहो या अन्यत्र। आज से कर्ज के लिए कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। तुम्हारे साझेदार अब सहयोग देंगे। अक्सर काठिया बाबा कहते थे कि परोपकार करने के लिए संत शरीर धारण करते हैं, लेकिन यह परोपकार जागतिक न होकर पारमार्थिक होना आवश्यक है, तभी जीवन सार्थक होता है। इसके लिए साधन भजन गुरु कृपा अनिवार्य है। मोह बंधन से मुक्त होने पर ही मुक्ति मिलती है। जनवरी 1909 ईस्वी एक दिन अर्धरात्रि के समय बाबा सोते हुए उठ गए और रामफल नामक अपने एक सेवक को बुलाकर कहा, प्यास लगी है, जरा पानी दे। पानी पीने के बाद काठिया बाबा ने कहा, तेरे हाथ का पानी पी लिया रामलाल, अब तू सो जा, मैं भी जाऊंगा। रामलाल उन्नीदी स्थिति में था। बाबा के कहने का आशय वह नहीं समझ सका। वह अपनी जगह पर जाकर सो गया। भोर के समय काशीदास नामक साधु की नींद खुली तो उसने देखा कि बाबा एक अपूर्व ज्योति से सारा आश्रम जगमगा रहा है। यह क्या था, जानने के लिए बाबा की कुटिया के पास गया तो देखा बाबा चिर निद्रा में लीन थे। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कथा अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं कथा आपके साथ या कोई घटना जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए और आप उसका आनंद उठा सकें। धन्यवाद।